हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में संकरण बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन इज डिटरमाइंड इन सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट आपका जो भी अणु है उसके केंद्रीय परमाणु के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक क्या है? जो भी आपका सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, जो भी आपका अणु का केंद्रीय परमाणु है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लो आप। उसके साथ उसमें जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स हैं वो ऐड कर दो। मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता 1 होती है, द एटम्स विच हैव 1 वैलेंसी। देन आपको क्या करना है, अगर वो आयन है, अणु नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, अगर वो कैटायन है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, माइनस सी का ये मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से माइनस कर दो। अगर आपको एनायन दे रखा है तो एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो। अभी आपको एग्जांपल भी बताएंगे। देन आपको जो भी नंबर मिलता है उसका हाफ कर दो। अब आपको जो डिजिट मिलेगा वो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड देन उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। आप एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल है मिथेन का, CH4। इसके अंदर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, एंड देन 8/2 आ गया 4। अब 4 आ गया आपके पास, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन बच्चों को नहीं निकालना आता उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। देन ग्रुप्स जो है, स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं लेस एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की। जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड देन सेकेंड ग्रुप है, उसके बाद हमारे पीरियोडिक टेबल में 10 ग्रुप्स आ जाएंगे डी ब्लॉक वाले, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। देन हमारे पास यहाँ से वापस आ जाएगा 13th ग्रुप, 13 से 18 इधर पी ब्लॉक में आ जाएंगे। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, देन आपके पास आ जाएगा 13th to 18th ग्रुप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन स्टार्टिंग में क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम बीच के जो 10 ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक के उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकेंड ग्रुप के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। देन आपका जो 13th ग्रुप है, मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो ग्रुप नंबर थे वो रोमन में थे, और रोमन में इसको भी थर्ड बोला जाता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, बोरोन के अंदर या पूरी बोरोन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, देन कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन वाले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इसको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन आपका जो इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप है उसके अंदर हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और इसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया के अंदर NH3, अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 5 + 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं उसके साथ, तो 8/2 हो गया 4, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मेनली मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोवेलेंट एटम यानी जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो आपके या तो हाइड्रोजन होते हैं मेनली, और या फिर हेलोजेंस होते हैं। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट्सेट्रा। देन आपका वाटर एग्जाम्पल आ जाएगा H2O के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 2 हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो रहे हैं, 8/2 4 आ जाएगा। SO2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ हमने 6 + 0 इसलिए किया है बिकॉज ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर मोनोवेलेंट एटम कोई सा भी नहीं है, इसलिए हमने 6 + 0 करा है तो 6/2 3 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है BF3, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 3। देन
3 फ्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 + 3 6 हो गया, 6/2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SnCl2 के अंदर देखते हैं टिन क्लोराइड, इसके अंदर Sn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस 2 क्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, देन 6/2 कर दिया, 3 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BeCl2 का एग्जाम्पल देखो, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, देन 2 क्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 4/2 2 आ गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 के अंदर देखो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और उसके साथ 5 क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो आ गया ये 10/2 10/2 5 आ गया, 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देन आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो SF6 का, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में है ये, देन उसके साथ 6 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, तो 6 + 6 12 आ गया, 12 का हाफ कर दिया 6, इट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और IF7 के अंदर देखो जितने भी हेलोजेंस हैं सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस 7 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो आ गया 14, 14 का हाफ करो 7, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेंगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, अगर आपके पास लोन पेयर नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर ही है, तब जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की उसको रेगुलर ज्योमेट्री या नॉर्मल ज्योमेट्री बोलते हैं। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड सिमिलर चीज़ें हैं, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सिमिलर चीज़ें हो जाएंगी। जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उतने बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए या बॉन्ड्स होने चाहिए, तब रेगुलर ज्योमेट्री होगी और 0 लोन पेयर होगा। ये तो हो गया आपका सिंपल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें लोन पेयर्स इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो VSEPR थ्योरी है, उसमें लोन पेयर की प्रेजेंस के बेसिस पर जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज होती है, मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी मैं। अगर आपके पास, मैं अभी रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ, जब आपके पास 0 लोन पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, अगर 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं या फिर 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, दोनों एक ही बात है, तब आपकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये बनाएंगे आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ये आपका बनाएगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को आप स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो, जैसे ये शेप होता है 4 कॉर्नर्स पे 1 2 3 4, देन एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल को आप स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री भी बोल सकते हो। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मीन्स 5 बॉन्ड पेयर्स जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे एंड देन एक बॉन्ड ऊपर के प्लेन में, एक नीचे के प्लेन में। ये तो हो गया आपका सिंपल हाइब्रिडाइजेशन और रेगुलर ज्योमेट्री। एग्जांपल्स भी देख लो। हाइब्रिडाइजेशन sp है, लोन पेयर 0 है। आपको रेगुलर ज्योमेट्री वाले पहले एग्जांपल बता देती हूँ। लीनियर ज्योमेट्री है एंड देन बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180, ये आपके एग्जांपल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर और यू कैन से ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं सारे, और ट्रिक से भी निकाल सकते हो आप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा आपका 109.5 डिग्री। एग्जांपल्स ये हैं आपके पास। sp3d जब आता है तो आपके पास लोन पेयर अगर 0 है तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो बच्चों, मैं आपको इसके ड्रॉ भी करके बता देती हूँ। ये देखो, ये एग्जांपल्स हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब इस तरीके से 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। मैं भी आपको रेगुलर ज्योमेट्री बता रही हूँ सिर्फ। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है, देखो, और एक दूसरे प्लेन में, तो ये आपका टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगा 1 2 3 एंड देन दिस इज द शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल। देन आप देखोगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, लिसन, 3 बॉन्ड्स आर इन 1 प्लेन, देन एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आपका है sp3d2,
ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल हो जाएगा, अगर 0 लोन पेयर है बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे, देन एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। बॉन्ड एंगल्स का ध्यान रखना है, sp3d के अंदर बॉन्ड एंगल्स होंगे 120 डिग्री के, तो 3 प्लेन्स में होंगे, एंड देन जो एक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे है वहाँ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। sp3d2 जो है आपके, उसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। देन sp3d3 जो है इसके अंदर ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मीन्स 5 बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे। sp3d3 ये इस टेबल में नहीं गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे IF7 का एग्जांपल है, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स तो होंगे आपके एक ही प्लेन में, तो ये वाले बॉन्ड एंगल्स हो जाएंगे आपके 72 डिग्री के। ठीक है, क्या आया, 360 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से। देन एक होगा प्लेन के ऊपर की तरफ, एक होगा प्लेन के नीचे, तो ये बॉन्ड एंगल्स हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के। IF7 इसका एग्जाम्पल्स है। तो अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे उनमें किसी में भी लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर 0 है। देन हम देखते हैं SP के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। SP2 के अंदर हम देखते हैं कि अगर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने थे टोटल, 3, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसको एंगुलर या वी शेप बनता है। इसके अंदर बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके पास SO2 एंड NO2-। देन हम sp3 का देखते हैं एग्जाम्पल। लोन पेयर अगर आपके पास 1 है मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि sp3 के बेसिस पे अगर आप देखो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास कितने हैं, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से अगर एक लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5। दीज आर द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया। देन हम एग्जाम्पल देखते हैं, इफ 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बेंट और वी शेप, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5। एग्जाम्पल, these are the example, best example water, easiest example. Then 3 lone pairs are there. If there are 3 lone pairs, then geometry will be linear, shape will be linear, bond angle 180 degree, and these are the example in sp3 hybridization. Okay, you can determine iodine के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, और क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम 1 हो गया तो 8 आ गया, 8/2 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन बॉन्ड तो एक ही बन रहा है, तो बॉन्ड एक बन रहा है तो एक। नेक्स्ट है बच्चों sp3d। sp3d के अंदर अगर 1 लोन पेयर है तो आपका शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ, 4 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, 1 लोन पेयर आ जाएगा। अगर 2 लोन पेयर है तो टी शेप होगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका ClF3। सीसॉ का बेस्ट एग्जांपल SF4। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा। अगर 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 लोन पेयर्स है तो स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 0 लोन पेयर है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर 1 लोन पेयर है तो शेप हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल, और यू कैन से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देन आप इनके शेप्स इस टेबल के अंदर देख सकते हो, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, बेंट या वी शेप ऐसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल। देन बेंट या वी शेप वापस आ गया आपके पास, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। देन सी सॉ शेप आपका ऐसा हो जाएगा, टी शेप्ड, लीनियर। देन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। देन स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से शेप होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। एंड देन स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगा, सिंपल, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे एक प्लेन के अंदर ही। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड एंगल डिटर्मिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन एंड ज्योमेट्री और शेप डिटर्मिनेशन के अंदर ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।